एज फ्रेंड्स जॉनटन की नेक्स्ट पोएम में आज हम देखेंगे द फ्ली, जो कि एक बेहद ही इम्पोर्टेंट और पॉपुलर पोएम है उनकी। और जो एक डिफिनीशन है मेटाफिजिकल पोएट्री की, द फ्ली उस पूरी तरह से सिंबलाइज करती है उस मेटाफिजिकल कंसीट को इसकी बात की जाती है। कंसीट जो कि आप जानते हैं कि दो अनकॉमन थिंग्स का एक कंपैरिजन किया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वो कॉमन कहीं से भी नहीं होती। जैसे अभी पिछली पोएम में हमने देखा था कैनोनिजेशन में कि उन्होंने जो आहें हैं प्रेमी की साइज, आहों की तुलना उन्होंने किससे कर दी थी? उन्होंने तुलना कर दी थी समुद्री तूफान से, सी स्टॉर्म से तुलना कर डाली थी। तो ठीक वैसे ही फ्ली अपने आप में तो आप जानते ही हैं कि सिर्फ एक मक्खी होती है, लेकिन मक्खी के जरिए से किस तरह से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की है और किस तरह से वो कुल मिला के अपनी प्रेमिका को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू सेड्यूस हर फॉर द सेक्सुअल यूनियन। उसके लिए वो उसको मना रहे हैं, सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं फ्ली के जरिए से। तो मेटाफिजिकल पोइट्री का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये पोएम। तो लेट्स बिगिन। पोएम एक्चुअली पब्लिश की गई थी 1633 में पोस्टुमसली। पोस्टुमसली का मतलब होता है मरणोपरांत। टोटल इसमें 3 स्टेंजास हैं और हर स्टेंजा में 9 लाइन्स हैं। राइमिंग स्कीम इसकी है AABB CC DDD। और पूरी तरह से पोएम इज फुल ऑफ विटी, आर्गुमेंटेटिव एंड मेटाफिजिकल लॉजिक्स। देखते हैं पहला स्टेंजा। आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, एक लवर है जो कि ये खुद है पोएट, हम मान सकते हैं, डन अपने आप में। और एक है इनकी कोई बिलव्ड। उनके सम्मान को बचाए रखने के लिए उन्होंने उनको गुमनाम रखा है, नाम नहीं दिया है किसी का। यूं ही समझिए कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को मनाने की कोशिश कर रहा है। दोनों बैठे हुए हैं और एक मक्खी आकर के उनको बाइट करती है। बाइट मतलब डंक मारती है, काटती है थोड़ा सा उनको, जैसे मक्खी या मच्छर कई बार हमारा ब्लड सक करता है स्किन से। तो वो कह रहे हैं कि देखो देखो इस मक्खी को देखो, मार्क बट डिस्प्ले। मार्क का मतलब यहाँ पे है सी, ऑब्जर्व, देखो इस मक्खी को ध्यान से देखो। एंड मार्क इन दिस, और इसमें, और इन दिस, दिस यहाँ पे है फ्ली के लिए कि इसमें देखो या इसके अंदर देखो। क्योंकि मक्खी जब, मक्खी या मच्छर जो भी ब्लड सक करते हैं तो उनका जो हाफ पार्ट है बॉडी का, एक तो सिर रहता है, सिर के बाद जो उनकी पूंछ जैसी रहती है वो, वहां पे खून भरा हुआ दिख जाएगा आपको। ट्रांसपेरेंट टाइप का रहता, थोड़ा सा रहता है उनका शरीर। कि इसमें देखिए क्या है, हाउ लिटिल दैट विच दाउ डिनाइस्ट मीन्स। वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कई साल हो गए हो, कई कुछ भी हो गया हो, वो उनका अपना मैटर है। उसमें हम पोएम में नहीं दिखाया गया कि कब से मना रहे हैं अपनी प्रेमिका को और क्यों मना रहे हैं। एक्चुअली पूरा पूरा खेल जो है वो सेडक्शन का है, सेड्यूस कर रहे हैं वो। और सेड्यूस क्यों कर रहे हैं अभी मैंने बताया, फॉर सेक्सुअल यूनियन के लिए, डायरेक्ट, विदाउट एनी, कह सकते हैं कि बीटिंग अबाउट द बुश, बिना घुमाए फिराए। तो कह रहे हैं कि देखो इस मक्खी में देखो, हाउ लिटिल दैट विच दाउ डिनाइस्ट मीन्स, तुम मुझे कितनी छोटी सी बात के लिए, डिनाइस्ट मतलब डिनाई, मना कर रही हो। जो टर्म होता है डिनाई, मना करना, मना कर रही हो किस बात के लिए? कि फॉर एग्जाम्पल जब लाइक ये जो यूनियन होगी, तो कह सकते हैं कि इट इज़ अ टच ऑफ लाइक ब्लड और जो भी। तो वो कह रहे हैं कि देखो इसने क्या किया है, इट, मक्खी ने, सक्ट मी फर्स्ट, पहले इसने मेरा ब्लड सक किया है, मेरा खून पिया है, थोड़ा सा चूसा है खून इसने। एंड नाउ सक्स दी, और अब ये तुम्हारा खून पी रही है। हुँ? और दोनों का खून कहाँ जा रहा है? इस मक्खी में। एंड इन दिस फ्ली आर टू ब्लड्स मिंगल्ड भी, और इसी मक्खी में हमारे दोनों ब्लड्स जो हैं वो मिल जा रहे हैं। रोक पाया तुम? तुमने रोक पाया? रोक पाई तुम इसको? नहीं रोक पाई। जो तुम यहाँ नहीं रोक पा रही हो तो कितनी छोटी सी बात है। मतलब दिस यूनियन इज ऑल्सो लाइक एक्सचेंजिंग ऑफ ब्लड, जो भी जैसे उनकी अपनी भाषा में है। तो तुमने नहीं रोक पाई, इसने हम दोनों का ही खून मिला दिया है। देखिए एक अजीब लॉजिक है ना, जिसको मेटाफिजिकल पोएट्री का ट्रेडमार्क माना जाता है। वियर्ड, अजीब बातें, जितनी भी अजीब बातें हैं मान के चलो वो सब मेटाफिजिकल हैं। दाऊ
Note that this cannot be said a sin, nor shame, nor loss of maidenhead. अब तुम जानती हो कि ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ना तो इसमें कोई पाप उसने कर दिया है, ना ये कोई शर्मिंदगी की बात है, और ना ही ये तुम्हारा मेडन हेड का मतलब यहाँ पे है वर्जिनिटी, जो एक टर्म है। एक्चुअली ये टर्म बड़ा पैसा है, कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज़्यादा इस पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा। मुझे इसके बारे में जो मैंने आपने पढ़ा है कि द फीमेल जो हु हैज़ नेवर हैड सेक्स और सेक्सुअल यूनियन, तो उसको वर्जिन कहा जाता है। काफ़ी कुछ फेमिनिज्म में ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है। तो कह रहे हैं कि अब ने देखो तुम, ना तो तुम्हारी वर्जिनिटी का लॉस हुआ है, ना कोई ये शर्म वाली बात है, और ना ही कोई पाप हुआ है, क्योंकि जो मैं करना चाह रहा था वो इस मक्खी ने कर दिया है। ये क्या कर चुकी है? इट हैज मिंगल्ड ब्लड ऑफ बोथ लवर एंड बिलव्ड इन इटसेल्फ, अपने आप में। अब मुझसे ज्यादा तो भाग्यशाली ये है, दिस फ्ली, दिस जो है फ्ली के लिए कह रहे हैं कि यह एंजॉय कर रही है क्या तुम्हारा, जो मैं एंजॉय मतलब करना चाह रहा था, आई वांटेड टू एंजॉय यू, या जो भी, तो ये एंजॉय कर रही है बिफोर इट वू। वू का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कर्वशिप, जो एक प्यार का जो दौर रहता है, किसी को मनाना, कन्विंस करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, सामने वाले को समझाना। तो इसने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये इतनी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन मक्खी ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। वो आई डायरेक्ट, उसने उसका खून चूसा, उसका खून चूसा, और अपने शरीर में दोनों खून मिक्स कर दिए, मतलब उसने मिला दिया, जो कि इतने दिन से ट्राई कर रहे हैं। एंड पैम्पर्ड सोयल्स विद वन ब्लड। पैम्पर्ड का मतलब, अब वो मक्खी को पैम्पर्ड बोल रहे हैं कि ये मुझसे ज्यादा लकी है और मुझसे ज्यादा ये लवेबल है। पैम्पर्ड का मतलब क्या होता है? जिसको बहुत ज्यादा लाड प्यार किया जाता है, लवेबल। swells with one blood made of two, और इसने दोनों का खून, मेड ऑफ टू, दोनों का खून बना हुआ एक कर दिया है, और ये थोड़ा सा फूल गई है। जैसा मैंने बताया था कुछ देर पहले, आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल बात है। मक्खी मच्छर जब भी खून चूसते हैं तो वो थोड़े हो जाते हैं ब्लोटेड टाइप के, ब्लोटेड मतलब फूले टाइप के, स्वेलिंग टाइप के हो जाते हैं। एंड दिस अलाज इज मोर देन वी वुड डू, और उन्हें अफसोस है इस बात का। वो कह रहे हैं कि अफसोस है मुझे इस बात का, तुम नहीं समझ पा रही हो, इसने इतना कुछ कर दिया जितना मैं भी नहीं कर पाता। जितना वो आगे चली गई है मक्खी, उतना मैं भी नहीं जा पाता, क्योंकि उसको तुमने कुछ नहीं किया, मुझे तुम डिनाई कर रही हो, मना कर रही हो। इतने दिन से मैं कह रहा हूँ, एंड यू आर डिनाइंग दिस ड्यू टू एजुटेशन, स्टेटस, शेम, या जो भी है उसका, जो भी हो सकता है रीजन, मना करने के लिए मक्खी ने बहुत कुछ कर दिया है, तो मुझे इस बात का अफसोस है। आगे बोल रहे हैं कि अब क्योंकि प्रेमिका जो है उनकी, वो उस मक्खी को मारने को तैयार है। जैसे भी हमें मक्खी मच्छर बाइट करता है तो हम लोग हाथ चलाते ही हैं नेचुरली। इट इज कह सकते हैं कि इंस्टिंक्ट है हमारा, इसको हम छोड़ते ही नहीं है, जरूर मारते हैं। तो कहते हैं कि ये इंस्टिंक्ट तुम्हारा जो है वो स्टे, रुको 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 रुको, वो स्टे मीन स्टॉप, रुको, मारना नहीं मक्खी को। थ्री लाइफ्स इन वन फ्ली स्पेयर, वो कह रहे हैं कि इस मक्खी में तीन जिंदगियां हैं। कितनी हैं? तीन। तो जो एक्सलरेशन होता है, हाइपरबली जो स्टाइल होता है, एक्सेलरेशन, वो यहाँ पर यूज किया गया है जॉन डन के द्वारा। वो मक्खी को ही तीन जिंदगियों के बराबर बता रहे हैं। तीन जिंदगियों का मतलब क्या है? एक तो प्रेमी का ब्लड, दूसरा प्रेमिका का ब्लड, तीसरा उसकी खुद की जिंदगी। तीन लाइफ हो गई इन वन फ्ली, एक मक्खी में। स्पेयर, स्पेयर मतलब छोड़ दो, जाने दो, इसको मारना नहीं। वेयर वी ऑलमोस्ट ने मोर देन मैरिड आर। अब वो तुलना इसकी कर दी है उन्होंने, इस मक्खी की। एक कह सकते हैं कि जो यज्ञ वेदी होती है, जैसे हिंदू धर्म में यज्ञ के चारों तरफ हम जो सात फेरे लेते हैं, तो मक्खी को मान रहे हैं कि मक्खी ही मैरिज टेम्पल हो गई है। या कई बार मंदिरों में, चर्च में शादियां लोग करते हैं, तो मक्खी की तुलना उन्होंने यहाँ पे कर दी है मैरिज टेम्पल से, यज्ञ वेदी से। तो कह रहे हैं कि वेयर बी ऑलमोस्ट, वी यहाँ पे दोनों प्रेमी प्रेमिका ने, मतलब कहीं इससे ज्यादा, मोर देन मैरिड आर, अब हम दोनों शादी से भी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। जैसे शादी हुई है, शादी के बाद जो कॉन्जुमेशन की प्रक्रिया है वो भी मक्खी में हो ही गई है।
मतलब मिक्सिंग ब्लड और लॉस ऑफ वर्जिनिटी टाइप जो भी है वो हो चुकी है, मक्खी ने कर दी है, पहले से ही कर दी है। अब दिस फ्ली इज यू एंड आई। अब ये मक्खी साधारण मक्खी नहीं बची है, अब ये मक्खी तुम और मैं दोनों ही बन गई है, दोनों का अस्तित्व इस मक्खी में शामिल है ना, इसने दोनों को मिला दिया है। एंड दिस आवर मैरिज बेड, और यही मक्खी हमारा मैरिज बेड भी है। तो यही सारे फ्रेंड्स, यही सारे मेटाफिजिकल कंसीट्स हैं जिनकी बात की जाती है पोएम में। क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑफ टू अननेचुरल थिंग्स। मक्खी को ही मैरिज टेम्पल बता दिया है। एंड मैरिज टेम्पल इज दो पेरेंट्स ग्रज। कई बार बहुत सारे रिश्ते होते हैं सोसाइटी में जिनको पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कास्ट, स्टेटस, रिलीजन और भी बहुत सारी बातों को लेकर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनकी बेटी या बेटा आगे अच्छी जिंदगी जिए। तो पेरेंट्स ग्रज करते हैं। ग्रज का मतलब यहाँ पे क्या है? थोड़ा अपोज करते हैं, मना करते हैं कि भैया ये वाला रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, हम जहाँ चाहेंगे तो वहाँ शादी करोगे या करोगी, बोलते हैं पेरेंट्स माँ अपने बच्चों को। एंड यू, और तुम भी मना कर रही हो। वो कह रहे हैं कि ना केवल तुम्हारे पेरेंट्स जज कर रहे हैं बल्कि तुमने भी मना किया है टू कंज्यूमेट या टू हैव दैट सेक्सुअल यूनियन। लेकिन वी आर मेट, हम मिल चुके हैं। कहाँ मिल चुके हैं? किसने मिलाया है? इस मक्खी ने मिला दिया है, फ्ली ने। एंड क्लोस्टर्ड, क्लोस्टर्ड का मतलब होता है खूंटे से बांध देना, या मान के चलिए यहाँ पे कन्फाइंड कर दिए गए हैं, बांध दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं। इन दीज लिविंग वॉल्स ऑफ जेट, लिविंग वॉल्स ऑफ जेट बोल रहे हैं बॉडी को, किसकी? मक्खी की। और जेट का मतलब है यहाँ पे, वैसे जेट का मतलब होता है काला पत्थर। काला पत्थर जो होता है, ब्लैक स्टोन, उसको भी जेट कहा जाता है। कह रहे हैं कि इस मक्खी जो, इसके जो काला शरीर है, इसकी जो दीवारें हैं, उसकी जो स्किन है, उसके अंदर जो खून मिल चुका है, वहां हम दोनों मिल चुके हैं, बांध दिए गए हैं। अब तुम रोक के दिखाओ, सोसाइटी रोक के दिखाए, माँ बाप रोक के दिखाए, कोई भी रोक के दिखाए, कोई नहीं रोक सकता। दो यूज मेक यू एप्ट टू किल मी। दो यूज का मतलब यहाँ पे यद्यपि, यूज तैयार हो, एप्ट एकदम तत्पर हो तुम, मेक यू किल मी यद्यपि तुम मुझे मारने को बिल्कुल तैयार हो। तो ये मुझे मारने का सेंस ये है कि वो उसके उनके अपनी प्रेमिका के प्यार में मरे जा रहे हैं। कह सकते हैं कि ये मेटाफोरिकल तरीके से बोल रहे हैं कि यद्यपि तुम मुझे वर्चुअली मार ही चुकी हो, आई एम मैड आफ्टर यू, आई एम डाइंग इन योर लव, एंड फिर भी लेट नॉट टू दैट, अब मत करो ऐसा। सेल्फ मर्डर एडेड बी, जो तुमने एक तरह से मुझे मारा है, मार रही हो, उसमें सेल्फ मर्डर और मत जोड़ो। सेल्फ मर्डर का मतलब यहाँ पे सुसाइड, कि सुसाइड मत करो, मीन्स कि उसने पहले ही कभी को मार दिया है वर्चुअली। दूसरा, मक्खी में प्रेमिका का भी ब्लड है, प्लस मक्खी की भी अपनी जान है। तो तुम जब मक्खी को मार दोगी तो क्या होगा? तुम भी मरोगी, तुम्हारा भी एक तरह से सेल्फ मर्डर होगा, सुसाइड, और मैं तो मर ही गया हूँ, मेरा भी खून वहां पे है। तो और पाप मत करो, क्योंकि ऐसा करना क्या कहा जाएगा? ऐसा करना कहा जाएगा सैक्रिलेज, का मतलब होता है अपवित्रीकरण, किसी काम को अपवित्र कर देना, प्रोफेनेशन, अपवित्रीकरण, या धर्म विरुद्ध जो काम किया जाता है। सैक्रिलेज मीन्स अ वर्क अगेंस्ट रिलीजन, वर्क अगेंस्ट, या एक्ट अगेंस्ट ज्यादा सही रहेगा, एक्ट अगेंस्ट रिलीजन, धर्म के विरुद्ध कोई काम किया जाए उसको कहा जाता है सैक्रिलेज। थ्री सिंस इन किलिंग दी, अब जैसे ही तुम इसको मारोगी तो तुम तीन पाप एक साथ करोगी, मेरा ब्लड, तुम्हारा ब्लड, और खुद की उसकी जिंदगी। तो ऐसा मत करो, वो अपनी प्रेमिका को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रेमिका तो प्रेमिका है, अभी तक नहीं मानी, और उसने इस बार भी नहीं मानी, उसने मक्खी मार दी है। ये जो थर्ड स्टेंजा है इसमें मान के चलिए उसने मक्खी को मार चुकी है वो। तब वो उसको सुना रहे हैं अपनी प्रेमिका को, क्रूअल एंड सडन, कि तुम बहुत ही निर्दयी हो, बहुत ही निर्दयी हो, और सडन भी हो, मीन्स तुमने सोचा ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा है। इम्पल्सिव भी हो, तुमने तुरंत मार दिया। हैस्ट दाउ सिंस पर्पल्ड thy nail in blood of innocence, क्योंकि तुमने अपने जो नेल है उसको पर्पल कलर का कर लिया है। वैसे ब्लड जो है वो पर्पल नहीं होता, लेकिन प्यार के हिसाब से वो पर्पल कलर का बोल रहे हैं
कि तुमने उस निर्दोष का खून अपने नाखून में लगा ही लिया है, तुमने मार ही दिया उसको। द इनोसेंस यहाँ पे कौन है? मक्खी। कि मक्खी जो इनोसेंट थी उसने क्या किया था? उसने कुछ नहीं किया था, सिर्फ खून ही तो थोड़ा सा पिया तुम्हारा मेरा। लेकिन तुमने बहुत ही निर्दयता से तुमने उसको मार ही दिया। कितनी तुम क्रूअल हो, कितनी सडन हो। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो वो पूछ रहे हैं कि तुमने क्यों ऐसा किया। मैंने तुम्हें मना किया था बट यू डिडंट फॉलो माई वर्ड्स, मार दिया तुमने उसको। अब आगे और पूछ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन मार्क है कि वेयर मतलब इन विच सेंस। वेयर इन का यहाँ सेंस है इन विच सेंस, किस तरीके से। कुड दिस प्ली गिल्टी बी, अपराधी, गिल्टी अपराधी। ये मक्खी किस मामले में अपराधी हो गई? क्या तुमने ऐसा कर दिया? क्यों किया ऐसा? क्योंकि अपराधी नहीं थी वो। एक्सेप्ट, सिवाय। एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे है सिवाय। इन दैट ड्रॉप विच इट सक्ड फ्रॉम दी, सिवाय उस एक बूंद खून के जो उसने तुम में से सक किया या तुम्हारा खून पिया। बस इतना सा, एक बूंद खून पीने में ही तुमने उसको अपराधी मान लिया, तुमने उसको मार दिया। हाउ क्रूअल यू आर, हाउ सडन यू आर। बहुत कुछ उसको सुना रहे हैं। और सुनाते सुनाते अब जो उसने प्रेमिका ने कहा होगा, प्रेमिका ने उस स्माइल दी, और स्माइल ऐसी दी जैसे इम्पेस्ट का मतलब विक्टोरियस, जैसे कि वो जीत गई हो, उसने कोई आ, जीत हासिल कर ली हो। येट दाउ ट्रम्पेस्ट एंड सेस्ट दाउ, और तुम ऐसा लग रहा है कि तुम जीत गई हो। एंड सेस्ट दाउ, और तुम इतना प्राउडफुली कह रही हो कि फाइंड्स नॉट दाई सेल्फ नॉर मी द वीकर नाउ। अब वो कह रहे हैं कि प्रेमिका कह रही है कि तुम इतना कह रही हो कि तुमने उसको मार कर कोई नुकसान ही नहीं किया है। वीकर नाउ का मतलब कि हमने कुछ भी लॉस नहीं किया है। मक्खी को मार भी दिया तो क्या तुम्हारा ना मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। नॉर मी एंड नॉर यू मीन्स, ना तुम्हारा ना मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है मक्खी को मारने से। मक्खी तो मक्खी, उसकी वैल्यू क्या है जिंदगी में, समाज में कोई वैल्यू नहीं है। कितनी मक्खियां उड़ती रहती हैं, इंसान इंसान है। तब वो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, इट्स ट्रू, मान लिया, सही है, सही है, तुम सही कह रही हो। देन लर्न हाउ फॉल्स फियर्स बी, लेकिन फिर से उसके लॉजिक को अपने तरीके में इस्तेमाल करने लगे हैं। डन। वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक, मान लिया तुम ठीक कह रही हो, मक्खी मारने से कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक वैसे जैसे उसको मारने से नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारे जो डर है, तुम्हारा जो डर है, हेजिटेशन है, शेम है, तो वो भी तुम्हारी यूजलेस है, एकदम यूजलेस है। क्योंकि तुम अगर मेरा बात मतलब कहना मान लोगी, हमारे बीच में जो सेक्सुअल यूनियन हो भी जाएगी, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, जैसे मक्खी मारने से कोई नुकसान नहीं हुआ। जस्ट सो मच ऑनर, उतना ही सम्मान तुम्हारा खत्म होगा। वेन दाउ ईल्ड्स टू मी, जब तुम मेरी तरफ सरेंडर कर देती हो। ईल्ड्स का मतलब यहाँ पे क्या है? सरेंडर करना। आप यहाँ पे मान के चलिए अपने आप को वो सेड्यूस होने को तैयार कर दे कि ठीक है, कंसेंट दे दे, अपनी वो मर्जी दे दे कि अच्छा ठीक है, लेट्स डू इट। तो बस यही मान के चलो, जब तुम ऐसा कर दोगी तो उतना ही सम्मान तुम्हारा जाएगा, जितना सम्मान या जितना नुकसान मक्खी मारने से हुआ है। कोई नुकसान नहीं हुआ मीन्स कोई तुम्हारा सम्मान खत्म नहीं होगा। विल वेस्ट, ईल्ड्स टू मी विल वेस्ट, जो मच ऑनर का मतलब यहाँ जोड़ दीजिए इसको, कि उतना ही सम्मान तुम्हारा वेस्ट होगा। एज दिस प्लीज डेथ टुक लाइफ फ्रॉम दी, जितना इस मक्खी ने तुमसे छीना था, इस मक्खी ने जो तुम्हारा एक ड्रॉप ब्लड लिया था, तुमने मार दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक वैसे ही जब तुम मुझे कंसेंट कर दोगी, हमारे बीच में जो यूनियन हो जाएगी, तो ठीक उतना ही सम्मान तुम्हारा जाएगा, या तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आई लव यू एंड आई लव यू ट्रूली, और ऐसा ऐसा है। कुल मिला के ओवरऑल ये पोएम जो है वो इट्स अ स्टोरी ऑफ सेडक्शन। तो दोस्तों ये थी इस पोएम की एक्सप्लेनेशन। मैंने ट्राई किया है कि उसको अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप आई हैव गॉट सम सक्सेस। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये यूजफुल लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।